हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर का लेक्चर है वो पहले हमने डाल दिया है। इसके बाद अब ये सेकंड वीक का है, दिसंबर के सेकंड वीक का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 50 समथिंग क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करें। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। नीति आयोग ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो आप याद रखें, ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके द्वारा 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो आप याद रखें, यह है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो आप याद रखें, जो SCO शंघाई सहयोग संगठन के जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की जो अध्यक्षता ग्रहण की है, ये की है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में जो भारत की रैंक क्या है, तो आप याद रखें 56। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नवाचार में जो भारत की रैंक क्या है, तो आप याद रखें 46। और अगर भ्रष्टाचार में अगर मैं बात करूँ तो आप याद रखें 86। और जो मानव विकास सूचकांक है इसमें कितनी है, तो आप याद रखें 131वीं रैंक है। अगर यहीं पर हम बात करें जो प्रेस जो फ्रीडम है, इसमें भारत की रैंक क्या है, तो आप याद रखें 142वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है इसके प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें, कैथरीन रसेल को जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने युवा गणितज्ञों के लिए DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार जीता है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युवा गणितज्ञों के लिए जो रामानुजन पुरस्कार किनके द्वारा जीता गया है? तो आप याद रखें, नीना गुप्ता ने यहाँ पर जो युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पिनाका विस्तारित रेंज रॉकेट विकसित किया है? तो यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चन बने तो वो बनेगा कि ये पिनाका क्या है? तो आप याद रखें, ये एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आप याद रखें, DRDO के द्वारा, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, इसके द्वारा पिनाका विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उद्यमियों के लिए स्टार्टअप टूलकिट की पेशकश करने के लिए अमेजोन वेब सीरीज के साथ भागीदारी की है? तो आप याद रखें, यहाँ पर जो अमेजोन और जो पेटीएम है, इन दोनों के द्वारा जो स्टार्टअप टूलकिट की पेश के लिए इन दोनों ने एक साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विकलांगों के लिए ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप। ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखें, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये जो प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड में आयोजित, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि जो पंजाब नेशनल बैंक है इसमें अभी किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो आप याद रखें, इसमें एक है यूनाइटेड बैंक और दूसरी है ओरिएंट बैंक। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड में आयोजित डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 किस टेनिस टीम ने जीता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर बन सकता है कि जो डेविस कप है ये किससे संबंधित है? तो आप याद रखें, टेनिस से। दूसरा, जो 2021 का जो डेविस कप है, जो टेनिस टूर्नामेंट है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है इनका? तो आप याद रखें, मैड्रिड में। तो यहाँ पर किस टीम ने जीता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप याद रखें, रूस की टीम ने यहाँ पर जो मैड्रिड में आयोजित डेविस कप है ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस
बैंक के नए एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नए सीईओ और एमडी कौन बने? तो आप याद रखें इतीरा डेविस जो कि नए एमडी और सीईओ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने घोषणा की है कि वह बीजिंग चीन में 2022 का आयोजन हो रहा है, बीजिंग चीन में जो शीतकालीन ओलंपिक है इसमें भाग नहीं लेगा? तो आप याद रखें ये देश है यूएसए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देखिए 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर होगा? तो आप याद रखें बीजिंग चीन में होगा। इसके साथ ही आप जो याद रखें जो कॉमनवेल्थ गेम है अगले वो कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम में होंगे। और जो 2018 के जो कॉमनवेल्थ है वो कहाँ पर हुए थे? तो आप याद रखें गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। और फीफा जो 2022 का ये कहाँ पर होगा? तो आप याद रखें दोहा कतर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू वैली आर्द्रभूमि को निम्नलिखित में से किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो काजू वैली आर्द्रभूमि है ये कहाँ पर है जिसको 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो आप याद रखें जो काजू वैली आर्द्रभूमि है ये है तमिलनाडु में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो आप याद रखें इसका विषय आपका अधिकार आपकी भूमिका भ्रष्टाचार को ना के। और इसमें जो भारत की रैंक है आप याद रखें 86 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय महिला का नाम बताइए जिसे फोर्ब्स की दुनिया की जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वां स्थान मिला है। तो आप याद रखें जो भारत की है इसे जो 37वां स्थान मिला है यह जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जिन्हें 37वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो आप याद रखें पावर इंडेक्स में जो भारत की रैंक है 34। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो आप याद रखें अमेरिका है, सेकंड पर है चाइना, और जो तीसरे स्थान पर है जापान है, और चौथे स्थान पर है हमारा देश इंडिया जो कि चौथे स्थान पर है पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिकल बस गठबंधन लॉन्च किया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिकल बस गठबंधन है ये किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप याद रखें ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। अब बात कर लेते हैं जो नीति आयोग है इसकी जो स्थापना कब की गई? तो आप याद रखें 2015 में इसकी स्थापना की गई। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप याद रखें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इसके अध्यक्ष है। और इसके जो उपाध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखें राजीव कुमार है। और इसके जो सीईओ कौन है? तो आप याद रखें अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ जो एक सार्क ग्रुप है इसका जो चार्टर दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें कितने देश है? तो आप याद रखें 8 देश है। इसके साथ ही हम इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रियून्ड कॉरपोरेशन, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सार्क की। इसमें 8 कौन कौन से देश है? तो आप याद रखें, देखो यहाँ पर मैं नॉर्मल सा जो इंडिया का मैप बना देता हूँ। ये यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, एक दूसरा अफगानिस्तान है, फिर आप याद रखें यहाँ पर है नेपाल है, फिर भूटान है, फिर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। और ये 8 देश जो कि सार्क के सदस्य। और जो अभी नया सदस्य कौन सा बना है? तो आप याद रखें ये बना है अफगानिस्तान। और यहीं पर आप याद कर ले जो WTO है, WTO का भी जो नया सदस्य कौन बना है? तो आप याद रखें अफगानिस्तान नया सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो RBI के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा किस बैंक को दिया गया है? तो आप याद रखें पेटीएम पेमेंट बैंक को यहाँ पर अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? तो आप याद रखें आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है? तो आप याद रखें उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार नहीं किया? यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि जो
2022 में जो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक होने वाले हैं, यहाँ पर कौन सा देश यहाँ पर भागीदार होगा? तो आप याद रखिए ये रूस यहाँ पर इस जो शीतकालीन ओलंपिक है इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो आप याद रखें जो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना है ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड। देखिए यहाँ पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप याद रखें वंदना कटारिया है, जो कि हॉकी से है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप याद रखें 2015 में हुई। और कहाँ से हुई? पानीपत हरियाणा से हुई। उत्तराखंड से संबंधित अगर आपको मैं अन्य फैक्ट बताऊं तो आप याद रखें जो फर्स्ट जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लाइकेन पार्क कहाँ पर है? तो आप याद रखें उत्तराखंड में है। और जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है यहाँ ये कहाँ पर है? तो आप याद रखें उत्तराखंड में। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उत्तराखंड से आप जरूर याद रखें। और जो रामगंगा नेशनल पार्क है ये भी उत्तराखंड में, जो अभी नाम चेंज हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फॉर्च्यून इंडिया की 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आप याद रखें जो फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जो सबसे शक्तिशाली जो महिलाओं में भारत की जो सबसे शक्तिशाली महिला है यह है निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री है। और जो सेकंड नंबर पर है ये है नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जो चौथे एशियाई युवा पैरा ओलंपिक 2021 में 41 पदक जीते, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखें रीपा बेरिन में जो आयोजित हुए थे चौथे एशियाई युवा पैरा ओलंपिक, यहाँ पर भारत ने 41 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदरपुर आर्द्रभूमि का संबंध किस नदी बेसिन से है? तो आप याद रखें जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है इसका जो संबंध है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो गंगा नदी का जो बेसिन क्षेत्र है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने भारत के किस वास्तुकार को 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल दिया जाएगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखें जो 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल है ये बालकृष्ण दोषी को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आप याद रखें जो भारतीय कौशल रिपोर्ट 2022 का जो 9वां संस्करण हुआ है इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो आप याद रखें जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नया एम्स जो कि गोरखपुर में खोला गया है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सर्को नाम की एक सुसाइड मशीन की मंजूरी दी है? तो आप याद रखें जो सुसाइड मशीन है ये जो देश है स्विट्जरलैंड के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। और इसमें क्या होगा कि जो इंसान अपने आप को ख़त्म करना चाहता है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए उप प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें गीता गोपीनाथ को। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप याद रखें वॉशिंगटन DC अमेरिका में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दूरदर्शन केंद्र का अर्थ स्टेशन है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आप याद रखिए इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेमर अपना बजट नाम से एक वेब पोर्टल और राज्य के वित्त विभाग द्वारा तैयार एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आप याद रखें जो हेमर अपना बजट ये जो वेब पोर्टल है किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप याद रखें जो यहाँ पर जो राज्य है ये है झारखंड, इसके द्वारा हेमर अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हर साल विश्व मर्दा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें, हर साल जो विश्व मर्दा दिवस है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखें, नीलमणि फूंकने को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है। जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो आप याद रखें, नीलमणि फूंकने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 4.5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की है? तो आप याद रखें, यह यूएई के द्वारा की गई है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में 15 जनवरी तक धारा 144 लागू की गई थी? तो आप याद रखें, ये लखनऊ में 15 जनवरी तक जो धारा 144 लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 6 दिसंबर 2021 को किस देश के साथ 28 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आप याद रखें, रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है? तो आप याद रखें, सुनील अरोड़ा को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है। अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए किन्हें आमंत्रित किया गया है? तो आप याद रखें, सुनील अरोड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे एशिया युवा पैरा खेलों की मेज़बानी किस देश ने की है? तो आप याद रखें, ये बेरिन ने की है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के जो सेकंड वीक के जितने भी करंट अफेयर थे वो हमने डिस्कशन कर लिए हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एंड शेयर भी करें।